जैसा कि आप सब लोग ने मुझे बहुत क्वेश्चन किए कि पैरी को क्या हुआ, पैरी को क्या हुआ और कैसी है पैरी। तो मैं आपको बता दूं, पैरी नहीं है, सी इज़ नो मोर। हुआ इसके साथ क्या, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी 61 डेज़ पे पपीज़ फीमेल की हरकत कैसी होती है, कैसे बिहेव होता है, उसी रात को उस पैरी के साथ पता नहीं अचानक उसके रात में जो है पेट में उसके गैस बन गई थी। क्योंकि ये देखो, मैं बताता हूँ आपको, अगर गैस बनती सुबह मुझे लगता ऐसा कुछ उसके साथ है, मैं इसको ज़रूर ट्रीटमेंट कराता, मैं ज़रूर लेके जाता डॉक्टर के पास। लेकिन रात में इसको क्या हुआ, मैं ऐसा, मेरे डॉग्स जितने भी होते हैं मैं इनको रात में चेक थोड़ा थोड़ा देखता हूँ कि हाँ भाई एक्टिविटी कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो पैरी को मैं देख रहा था रोज़, मैंने कहा चलो इसको एक्टिविटी कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन उस रात मैं गया तो मुझे देख के नॉर्मली अच्छा ठीक ठाक बिहेव कर रही थी। मैंने लगा ठीक है बैठी हुई है। तो सुबह जब मेरी आँख खुली 8 बजे, तो मैंने देखा पैरी को आवाज़ लगाई तो पैरी नहीं आई निकल के, वहीं बैठी बैठी अपना पलके झपका रही है, अपना टेल हिला रही है। तो मैंने फिर जैसे ही उसको निकाला बाहर, बेड के नीचे घुसी हुई थी वो, तो पैरी को मैंने देखा कि भाई पूरा उसने रात पूरी की पूरी रात बैठ के काट दी। यानी कि बैठ करने का मतलब उसको इतना पेन हो रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो हिल भी नहीं पाई। और बेचारी, जैसे मैंने उसको बाहर निकाला तो मैंने देखा उसका पेट का जो हिस्सा बिल्कुल फ्लैट था। तो मैं घबरा गया, मैं तभी गाड़ी जो भी है मैं उसको ले गया, मैं डॉक्टर के पास तभी रुड़की ले गया वहाँ से। तो देखो उसके साथ कंडीशन इतनी क्रिटिकल बन गई, क्योंकि एक तो पेट में गैस बन रही थी और हमें ये भी नहीं पता लग पा रहा था कि भाई पप्पी हैं, मतलब जिंदा हैं कि या मर गए, क्योंकि एक्टिविटी कुछ भी फील नहीं हो रही थी। और रात की पूरी रात उसने बेचारी ने ऐसी काट दी थी। तो मुझे डाउट था, तो हमने डॉक्टर से जैसे बात की, मैंने फिर एक्सरे करवाया। पप्पीज आए, लेकिन एक्सरे में ऐसा है ना कि नहीं आता कि भाई पप्पी की जो ब्रीथिंग वगैरह नहीं चेक कर सकते। तो हमें डाउट था गैस गैस से उसको थोड़ा रिलीफ मिला था, थोड़ा सा। लेकिन हमने सोचा चलो इसको अब कंडीशन मेरे पास फिर वहाँ दो आ गई थी। क्या कंडीशन है कि भाई एक तो हमें पता नहीं लग पा रहा कि पप्पी मर गए या जिंदा है। गैस की इसकी इतनी तगड़ी गैस थी इसके पेट में कि भाई ज़्यादा नहीं निकल पाई, कि कहीं ये, मुझे डर था कहीं ये मैं पैरी को भी ना खो दूँ उस वक्त पे। तो फिर हमने उसको डिलीवरी के लिए किया, डॉक्टर ने जो भी। तो वहाँ पे देखा कि बच्चा एक फंस रखा था बच्चा। उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ करीबन 2 ढाई घंटे बाद के आसपास। हम सुबह 9:30 हम वहाँ पहुँच गए थे। 9 से 11 11:30 बजे के आसपास एक डिलीवरी हुई पप्पी की। लेकिन वो मरा हुआ था। चलो फिर मैंने सोचा कि चलो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी इसकी, देखते हैं। हमने फिर 2 ढाई घंटे और वेट किया वहाँ पे कि चलो हो जाती है। लेकिन भाई उसका इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे इतना रोना आ रहा था उस वक्त में, मैं क्या कहूँ कि मैंने फिर डॉक्टर का एंड में यही कहा कि भाई आप इसका सीजरियन करो, भाई कहीं पप्पी मर ना गई हो। एक तो पहले ये बच्चा जो फंस रखा था, और दूसरा कहीं मरना, इसके साथ साथ कहीं मैं इसको भी ना खो दूँ। फिर हमने करीबन शाम के 4 बजे इसका सीजरियन कराया। तो देखा वहाँ सीजरियन कराने के बाद उसके जो पेट से अलग से 13 बच्चे थे। जो उसके टोटल पप्पीज जो पैरी के थे 14 थे, यानी कि पहले से 2 पप्पीज ज़्यादा थे। लास्ट टाइम जो पैरी का लिटर था 12 बच्चों का था, इस बार जो लिटर था 14 बच्चों का था। तो अभी देख लो भाई, जिसके 14 बच्चे होंगे तो अभी क्या फील करेगी, और वह इसको पेन भी और कुछ हेल्थ वाइज को एकदम से आया। तो बच्चे उस वक्त पे ठीक थे, ब्रीथ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो कभी एक मरना, जैसे ही मैं अपने हॉस्पिटल से घर आया तो मैंने देखा कि भाई करीबन 8 बच्चे ने मर गए थे, 8 बच्चे नहीं थे मेरे पास, 7 मतलब मेरे पास। तो मेरे पास उस वक्त बचे 6 बच्चे, जिसमें एक फीमेल और 5 मेल थे। आप लोग पूछ रहे थे बच्चों का क्या, तो भाई बच्चों का भी मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों का भी। तो पैरी का ठीक ठाक सीजन हो गया था, मैं उसको घर ले आया। घर लाने के बाद 2 से 3 दिन मेरे पास रही वो। 22 तारीख में मैंने उसका सीजन कराया। तो उसको लास्ट टाइम क्या हुआ, उसने उसके जो पेट का कोई स्ट्रेचेस खुल गया था। खुलने से मैंने सुबह तक ठीक था, उसको कुछ इचीज़ वगैरह लगी होंगी तो उसने खोल दिया। मैं शाम को जब घर आया तो मैंने देखा कि यार इसका थोड़ा टाका खुला हुआ है और उसको पेन बन रहा था उस वक्त पे। तभी मैंने डॉक्टर से बात की रात के वक्त कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप इसको फिलहाल जो है साफ़ सफाई करके कर दो, तो मॉर्निंग में इसको जरूर लेके आना। तो मैं इसको अगले दिन लेके जाता।
लेकिन देखा क्या 1 घंटे बाद उसकी पैरी की जो है डेथ हो गई थी। अब मुझे बस मेरी फैमिली को और मुझे पता है कि उस वक्त हम पे क्या गुजरी थी। और ये सिर्फ एक डॉग लवर जिसके घर में एक पेट है रखा हुआ, ये सिर्फ वही बंदा इस चीज़ को फील कर सकता है। अदर बंदा कोई फील नहीं कर सकता। मुझे लोग कहते हैं भैया आप तो पप्पी माइलर हो, बच्चे करवाते हो। भैया मैंने पैरी से लास्ट पिछले साल में लिटर लिया था और अब ये सेकेंड टाइम दूसरा था। तो अब देख लो आप ही के सामने क्या मेरे साथ क्या हुआ। तो मुझे पता है, मैं वीडियो आपको कहूँ कि भी आप लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। वीडियो भैया वो कहावत है ना कि भाई जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अभी इधर पैरी का इशू चल रहा था मेरे, फिर फैमिली में किसी का मेरी फैमिली मेम्बर में एक फैमिली का अभी ऑपरेशन हुआ है, उनका भी कल परसों ही मैंने कराया उनका ऑपरेशन। तो वही है, चारों तरफ से जो भी आना है चारों तरफ से एक साथ होता है। तो मैं फंस रखा था कि यार क्या क्या सॉर्ट आउट, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो यही सी देखो चलता रहता है, इसी वजह से मैं एक वीडियो नहीं बना पाया। तो बच्चे की अब मैं बात बताता हूँ। बच्चे 6 थे, तो 6 में से देखो अब मैंने बच्चे को हर मिल्क पिलाया। भाई मैंने गाय का पिलाया, भैंस का पिलाया, घर का पैकेट का पिलाया। मतलब क्योंकि पहला कैसे भाई, अभी 6 के बाद कभी एक मरना शुरू हो गया, फिर उसके बाद एक और मर गया। तो यहाँ तक कि मैंने हाई क्वालिटी का भी दूध अवेलेबल कराया उसको, लेकिन वो कोई भी बच्चा नहीं बच पाया। वो मेरी किस्मत समझ लो, मेरा बैड लक समझ लो कि कोई भी बच्चा उस वक्त पे नहीं बच पाया। क्योंकि बच्चों का जो टाइम था मेच्योर होने का थोड़ा कम था। जब मैंने आगे जाके बात की, जैसा भी जो मैं कन्वर्सेशन किया अपने जो भी बैठे वगैरह से सबसे, और जहाँ जिन्होंने उनका सीजरियन करा था, तो ये निकला कि भाई थोड़ा पप्पीज़ की एज कम थी, 7 दिन के आसपास कम थे। क्योंकि पप्पीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा थी और 14 बच्चे थे, तो नॉर्मल सी बात है उसकी डिलीवरी 5 से 6 दिन बाद होनी थी। हालांकि उसको जो सीजन हुआ है 62 दिन में किया, क्योंकि किया भी इसलिए था क्योंकि उसको डिलीवरी तो हो नहीं रही थी। पेन बच्चे क्योंकि कंडीशन ही ऐसी आ गई थी कि हमें सब कुछ करना पड़ा। तो मेरा बैड लक समझ लो कि मुझे पता है अब पैरी के बिना मुझको कैसा फील होता है, मेरी फैमिली को कैसा फील होता है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और एक आप बाकी कुछ लोग उल्टा सीधा कहेंगे मुझे पता है, तो कहने तो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने उसके लिए जितना किया मुझे पता है, और उसने मेरे लिए कितना किया वो मुझे मेरी फैमिली को पता है। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी इस चीज़ का बुरा लगा हो कि मैंने वीडियो की लेट डाली पैरी के पप्पीज़ कैसे हैं, तो भैया पैरी की पप्पी नहीं कोई बचा, मैं बचा नहीं पाया। मेरा कुछ भी समझ सकते हो आप, कुछ भी समझ सकते हो और कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि मैं ही जानता हूँ उस चीज़ को ना। और पैरी भी नहीं है हमारे बीच में। 26 तारीख को, लास्ट मंथ 26 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी। तो अब जो उसका जो बेटी है मैगी है, दिखाऊंगा मैं मैगी को भी। मैगी का भी जो अगले महीने बर्थडे है, फिर उसके बाद गोरी का बर्थडे है। तो मैं सोच रहा हूँ गोरी का मैगी का एक साथ कर दूंगा। तो यही छोटी सी बात थी जो आप लोगों को भी खल रही होगी। बहुत से लोग मुझे वीडियो में पूछ रहे थे भैया बता दो पैरी कैसी है। तो भैया पैरी नहीं है, पैरी के बच्चे भी कुछ नहीं बचे। अब जो मेरे पास है दोनों हैं, मैगी है, गोरी है। अब इन दोनों को ही मेरी फैमिली और हम प्यार कर रहे हैं। आई होप आप भी नहीं इतना ही प्यार करें जितना आप पैरी से करते थे। और पैरी तो भाई सबकी रानी थी, तो पैरी तो क्यून थी, तो वो क्यून ही रहेगी सबके लिए, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। दिल से तो कभी नहीं निकल सकती पैरी हमारे, क्योंकि अब उसने जो कुछ भी दिया एक छोटी सी यादें हैं। जब भी क्या होता है, जब याद आती है तो उसकी जो वीडियोस मैंने डाली हैं वही मैं देखता हूँ। तो ठीक है, आप आपसे मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग भी तो पैरी को, गोरी को सॉरी, और मैगी को भी इतना प्यार करें जितना आप प्यारी पैरी से करते थे। थैंक यू फ्रेंड्स।